हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरए। मैं प्रियंका और मैं वीडियो बनाती हूँ वर्ड मीनिंग्स के, वोकैबुलरीज़ के, कंप्लीट वोकैबुलरी। तो यहाँ पे वोकैबुलरी सीरीज़ चल रहा है, इंग्लिश सीखना हुआ आसान। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं वर्ड समझाऊँगी और आपको याद करने में मुश्किल भी नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है स्वर्ल। स्वर्ल, SWIRL। स्वर्ल का हिंदी अर्थ होता है चक्कर खाते हुए घूमना या किसी को घुमाना। आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे को हम उठाते हैं और गोल गोल घुमा देते हैं, उस चीज़ को हम स्वर्ल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है किसी बात पर सार्वजनिक चर्चा और असहमति। पब्लिक डिसीजन, पब्लिकली जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं, बस उसमें डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसको भी हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। या एक विवाद या बहस जिसमें लोग प्रबल विरोधी विचार व्यक्त करते हैं। वैसा कोई बात हो या विवाद हो या वैसा बहस हो जिसका लोगों के बीच में विरोध हो, प्रबल, स्ट्रॉन्ग विरोध हो। नेक्स्ट वन इज ह्यूमंगस। ह्यूमंगस, HUMONGOUS। ह्यूमंगस का अर्थ होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशालकाय या विशाल, जिसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली, PROMPTLY। प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है तुरंत, अभी, जैसे अभी, जस्ट, तुरंत, शीघ्रता से, बिना किसी देरी के या निर्धारित समय पर। जैसे अभी आपने बोल दिया 5 मिनट में मैं ये कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में वो कर रहे हो, समय आपने निर्धारित कर दिया। तो शीघ्रता से, जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी नहीं सही रहेगा, जल्दी में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैओटिक। कैओटिक, CHAOTIC। हमें वर्ड के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी और वर्ड मीनिंग दोनों पे भी ध्यान देना है। मीनिंग प्लस स्पेलिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन, तभी आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो कैओटिक का अर्थ होता है पूरी तरह से भ्रमित या अव्यवस्थित अवस्था। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, भ्रमित है, अव्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ पर हम कैओटिक वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंट। स्प्रिंट, SPRINT। स्प्रिंट का अर्थ होता है कम दूरी, बहुत ही तेज़ी, वेग से दौड़ना या कम दूरी की तेज दौड़। मतलब डिस्टेंस आपका बहुत शॉर्ट है, डिस्टेंस कम है, लेकिन उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तेज़ी से दौड़ना, फास्ट रन करना, ठीक है, फास्टली कवर करना, तो उसको हम स्प्रिंट बोलते हैं। आई होप आपको वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझिएगा तो याद करने में, रखने में, रिटेंशन करने में मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज स्केड्यूल या शेड्यूल, दोनों प्रोनाउंस करेंगे, स्केड्यूल भी प्रोनाउंस करेंगे और शेड्यूल भी प्रोनाउंस करेंगे। शेड्यूल या स्केड्यूल का हिंदी अर्थ होता है सारणी, सारणी या किसी विशेष समय पर कुछ घटित होने या किए जाने की व्यवस्था करना, ठीक है। जैसे होता है ना, आप अगर कॉलेज जाते हो तो आपने देखा होगा स्केड्यूल क्या है, किस चीज़ के बाद क्या आने वाला है, कौन सा पीरियड आने वाला है, उसका स्केड्यूल, किसी काम करने की सारणी को हम स्केड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रेडफुल। ड्रेडफुल, DREADFUL। ड्रेडफुल का अर्थ होता है बहुत घटिया या बहुत ही बुरा या अप्रिय। अप्रिय मतलब अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, बहुत घटिया हो, बहुत बुरा हो, तो उसे हम ड्रेडफुल बोलते हैं, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है फैंटेसी। फैंटेसी, FANTASY। फैंटेसी का अर्थ होता है कल्पना या काल्पनिक घटनाएं। इमेजिनेशन, इमेजिन करके बनना, लेकिन उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ना हो, तो उसे हम फैंटेसी बोलते हैं। ऐसी स्थितियाँ या बातें जो सत्य नहीं है, जिनकी आप बस कल्पना करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम फैंटेसी बोलते हैं। फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है, जिसकी आप कल्पना करते हैं, वास्तविक जीवन से कोई उसका मेल नहीं होता है। फैंटेसी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड मीनिंग वोकैब देखने को मिलेगी और समझने को भी मिलेंगे, सीखने को भी मिलेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसअपियर। डिसअपियर, DISAPPEAR। डिसअपियर का हिंदी अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना या लुप्त हो जाना। अदृश्य हो जाना को भी हम डिसअपियर से बोलेंगे, गायब हो जाना है भी तो इंग्लिश में डिसअपियर बोलते हैं, लुप्त हो जाना भी तो हम डिसअपियर ही बोलते हैं। ठीक है, तो डिसअपियर का अर्थ हो गायब हो जाना। नेक्स्ट वन इज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, TEMPTATION। टेम्पटेशन का अर्थ होता है प्रलोभन देने वाली या ललचाने वाली वस्तु। वैसा कोई वस्तु जिसको पाने की आपकी इच्छा हो और जिससे यह एहसास कि आप कुछ करना चाहते हैं भले ही आप जानते हो कि यह गलत है। ठीक है, टेम्पटेशन, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति से आपको टेम्पटेशन फील हो सकता है, प्रलोभन, लालच हो सकता है और आप उसे पाने के लिए गलत रास्ता भी अपना सकते हो या गलत चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम टेम्पटेशन वर्ड से डिनोट करते हैं, मतलब बोलते हैं टेम्पटेशन वर्ड। नेक्स्ट वन इज़ रिजॉर्ट। रिजॉर्ट, RESORT। रिजॉर्ट का अर्थ होता है सहारा लेना किसी बुरा या अप्रिय चीज़ का, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी ऐसी चीज़ की मदद या किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेना जो आप चाह नहीं रहे हो कि उसका आप सहारा लो, लेकिन आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजॉर्ट। नेक्स्ट वन इज़ इनिशियली। इनिशियली, INITIALLY। इनिशियली का अर्थ होता है शुरू या आरंभ में, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग जिसको आप कहते हैं एट द बिगनिंग बोलते हैं जिसको, या पहले, स्टार्टिंग से, इनिशियली पीरियड, इनिशियल पीरियड जिसको आप कहते हो। तो इनिशियली का मतलब शुरू या आरंभ से या पहले। हमारा अगला वर्ड है कमेंस। कमेंस, COMMENCE। कमेंस का अर्थ होता है आरंभ होना या प्रारंभ, प्रारंभ करना, आरंभ होना। जैसे अगर मान लो कोई पीरियड है, जैसे पीरियड इन द सेंस कि आप स्कूल में हो और उसका पीरियड, तो कमेंसमेंट, इस कमेंस कब स्टार्ट होगा, कब आरंभ होगा, कब प्रारंभ होगा, तो उसको हम कमेंस कहते हैं और कमेंसमेंट भी इसी से डिराइव है। नेक्स्ट वन इज़ अर्ज। अर्ज, URGE। अर्ज का अर्थ होता है अनुरोध। अनुरोध करना, अर्ज करते हैं हम आपसे, अनुरोध करना या किसी को कुछ करने की सलाह देना या मनाने की भरपूर कोशिश करना। किसी को कुछ करने के लिए सलाह देना, एडवाइस देना, ठीक है, सजेशन देना, या उसको मनाना है, ठीक है, उसको किसी चीज़ के लिए मनाना है, तो उस मनाने के प्रोसेस को पूरा करने को हम अर्ज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनश्राइन। इनश्राइन, ENSHRINE। इनश्राइन का अर्थ होता है स्थापित करना या किसी पूजनीय या बहुमूल्य वस्तु को उचित जगह रखना। ठीक है, तो इसको हम इनश्राइन बोलते हैं। ये रिलीजियस मतलब रिलीजियस टर्म से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज़ अहेड। अहेड, AHEAD। अहेड का क्या अर्थ है, आगे। ठीक है ना, अहेड मतलब सामने, आगे, आपके आगे, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से पहले या उससे अधिक उन्नत, उससे अधिक एडवांस, तो उसको हम अहेड बोलते हैं। फाइन, आगे भी हो गया, सामने भी हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले या उससे अधिक एडवांस। नेक्स्ट वन इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन, COMPARISON। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, किसी दो चीज़ वस्तु में तुलना होना, तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तुलना करना, एक कथन जिसमें लोगों या चीज़ों की तुलना की जाती है। एक ऐसा स्टेटमेंट देना जिसमें दो लोगों का आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, एक ही लेकिन कंपैरिजन में क्या होता है ना कि जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक दो चीज़ों के कंपैरिजन, अगर दो पेन की कंपैरिजन कर रहे हो तो आप कैसे करोगे,
इससे अच्छा ये चलता है। लेकिन आप कंपैरिजन दो पेन का ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक पेन का कर रहे हो और एक लकड़ी का कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अपीजमेंट, APPEASEMENT, अपीजमेंट। अपीजमेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ को शांत करने की क्रिया, किसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन जो सामने वाले को या किसी चीज़ को शांत कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, पैसिफाई तुष्टिकरण, उसको काम डाउन कर रहे हो, तो उसको हम अपीजमेंट बोलते हैं। APPEASEMENT, अपीजमेंट। देखिए जितना आप एक बार में ना थोड़ा बहुत आपको माइंड में जाएगा, 2 बार 3 बार देखोगे ना आपको एकदम रटा जाएगा, मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हिंदी में और सेंटेंस के थ्रू समझा रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।